हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 7। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, यूहो तांग्या के साथ मिलकर ग्रिल्ड फिश बेचना शुरू कर देता है, जिसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की जिसका नाम जियांगनिन था, वो भी इस फिश को खरीदना चाहती थी, लेकिन तब तक सारे के सारे फिशेस खत्म हो चुके थे सिवाय एक के, जो कि यूहो तांग्या के लिए बना रहा था। तभी अचानक वहाँ पर एक लड़का जू सेंशी आ जाता है, जो कि उस फिश को छीनने की कोशिश कर रहा था ताकि वो जियांगनिन को इम्प्रेस कर सके। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर बीबी भी यूहो को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच चुके थे। यहाँ इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जिसके लास्ट में मिस्टर बीबी जीत चुके थे। साथ ही सारे एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि यूहो कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया था, इसलिए मिस्टर बीबी उसे एक जुआन डैन पिल खिला देते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां पर हम देखते हैं कि यूहो अभी भी सो रहा था और उसके आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि उन्हें यूहो की बॉडी से बहुत ही तेज स्मेल आ रही थी। ये स्मेल अब बाकी के लोगों के बर्दाश्त करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं था। यूहो भी उन लोगों का शोर सुनकर जाग जाता है। पहले तो उसे भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये स्मेल कहाँ से आ रही है, पर जब वो खुद की बॉडी की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी पर काले मार्क्स लगे हुए थे, इसलिए वो फौरन जाकर नहाना शुरू कर देता है। जहाँ कुछ देर के नहाने के बाद आखिरकार वो स्मेल खत्म हो गई थी। ये देखकर यूहो खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार चलो अब वो स्मेल मुझे परेशान नहीं करेंगी। तभी अचानक यूहो देखता है कि सूरज निकलने वाला था, यानी कि क्लास में अभी बहुत टाइम है, वो कुछ देर तक कल्टीवेशन कर सकता है। जो करने के लिए यूहो जैसे ही अपनी जगह पर बैठा था, तभी अचानक वो हैरानगी के साथ कहता है कि आखिर ये कैसे हो गया। मेरे मेंडेरियंस पहले से ज्यादा बड़े, ओपन और स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सोने के बाद एक नया जन्म लेकर पैदा हुआ। ये सब तो कुछ भी नहीं था। साथ ही साथ यहाँ पर यूहो नोट करता है कि उसकी डीमन पर्पल आइज की वजह से अब वो माइक्रो लेवल तक चीजों को देख पा रहा है। यूहो भी यहाँ पर ये सारी बातें सोच ही रहा था। तभी अचानक वहाँ पर वांडोंग भी आ जाता है, जिसे अब वो स्मेल नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने बेड के पास आकर वहाँ बैठ गया था। यूहो यहाँ पर वांडोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि वांडोंग, आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है? जब मैं जाग कर उठा तो मेरे आसपास डर्ट लगी हुई थी, साथ ही साथ मेरी कल्टीवेशन भी पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई। जो सुनकर वांडोंग उसे एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि ये सब कुछ मिस्टर बीबी की पिल की वजह से हो रहा है। जब तुम बेहोश हो गई थी तो उन्होंने तुम्हें एक जुआन डैन पिल दी थी, जिसकी वजह से तुम्हारी सोल पावर रिकवर हो गई। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। ये एलेक्सर पिल काफी ज्यादा कमाल की है, क्योंकि ये आपकी बॉडी से सारे कचरे को बाहर निकाल देती है और इसी वजह से तुम्हारे स्किन पर वो डर्ट की लेयर जमी हुई थी और इसकी वजह से यूजर की बॉडी से काफी ज्यादा गंदी स्मेल निकलती है। इसी वजह से तुम्हारे आसपास कोई भी रह नहीं पा रहा था। मुझे भी अपना रूम छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ ये सारी बातें बताने के बाद वांडोंग कहता है कि अब तुम्हारी वजह से मुझे जो तकलीफ हुई, इसकी वजह से आज के ब्रेकफास्ट में तुम्हें 2 पोर्शंस मुझे फ्री में खिलाने होंगे। जिस पर यूहो फौरन उसकी तरफ भागते हुए कहता है कि 2 नहीं, मैं तुम्हें 4 खिलाऊंगा ताकि तुम मोटे पिग जैसे बन जाओ। जिस पर वांडोंग उसे फनी तरीके से डांटता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो वही जू सेंशी वाला पिल लेकर यहाँ वांडोंग को अपने साथ ब्रेकफास्ट खिलाने के लिए ले गया था। यहाँ कुछ देर के ब्रेकफास्ट के बाद ये दोनों साइकिल चलाते हुए लेक के किनारे पहुंच चुके थे, जहाँ शांति के साथ बैठने के बाद यूहो कहता है कि वैसे ये काफी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। हम अपने सामने इनर स्ट्राइक एकेडमी को देख तो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जा नहीं सकते। इवन कि मिस्टर बीबी और तांग्या भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल भी है। साथ ही साथ वो सोचता है कि अगर वो दोनों इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी इनर स्ट्राइक एकेडमी नहीं जा पाए, तो इनर स्ट्राइक एकेडमी के डेसिबल कितने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ पर यूहो और वांडोंग अभी इसी तरह की बातें कर ही रही थी। तभी अचानक यूहो को कुछ दूर से दिखाई देता है, जिस पर वो हैरान हो गया था। वांडोंग उसे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम हैरान क्यों हो रहे हो? जिस पर यूहो अपनी स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करते हुए बताता है कि कोई बहुत ही तेजी से उस लेक को पार करता हुआ आ रहा है। इस बात ने तो वांडोंग को भी सरप्राइज कर दिया था। वो कहता है कि यकीनन ये डेसिबल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि बिना अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करे हुए पानी पर भाग सकता है। यहाँ ये दोनों अभी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम उस डेसिबल जियाओटाओ को देखते हैं, जो कि अपना होश खो चुकी थी। वो तेजी से इन्हीं की तरफ आते हुए अपने फायर फिनिक्स की पावर से उन पर हमला कर देती है, जिसे देखकर यूहो और वांडोंग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ इन दोनों ने भागने में काफी ज्यादा देर कर दी, क्योंकि तब तक जियाओटाओ वहाँ पर पहुंच चुकी है, जो कि अपने सामने आने वाले हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देगी। वांडोंग यहाँ पर अपने विंग्स को एक्टिवेट करके यूहो को उड़ाकर ले जाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ जियाओटाओ ऐसा होने नहीं दे सकती, इसलिए उसने अपने फायर फिनिक्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इन दोनों पर हमला कर दिया था, जिससे टकराकर वांडोंग तो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ यूहो भी अपने कॉन्शियस खो चुका था। तियानमिंग इस खतरे को अपने सर पर आता हुआ देखकर समझ गया था कि अब मुझे यूहो की बॉडी को संभालना होगा, वरना यहाँ पर ये लड़का मारा जाएगा। तियानमिंग की ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि यूहो बहुत ही कूल तरीके से अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, यानी कि तियानमिंग ने उसकी बॉडी को कंट्रोल करना
करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ युहाओ के आसपास चारों तरफ आइस पावर फैल जाती है, जिसे देखकर जियाओ टाओ गुस्से के साथ आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि किसी ने उसे चैलेंज किया। लेकिन टियानमिंग की पावर्स के सामने जियाओ टाओ तो कुछ भी नहीं। जियाओ टाओ गुस्से के साथ अपने फायर फिनिक्स का यूज करते हुए यहाँ टियानमिंग पर हमला कर देती है, जिसे रोकने के लिए टियानमिंग बस अपनी एक उंगली की पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से चारों तरफ जगह फ्रीज हो चुकी थी। इवन की जियाओ टाओ भी फ्रीज होकर पानी में गिर जाती है। टियानमिंग यहाँ जियाओ टाओ को हराने के बाद युहाओ की बॉडी को देखते हुए कहता है कि इस लड़की की फिजिकल फिटनेस तो पहले से काफी ज्यादा हो चुकी है, ये लड़का बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर रहा है। इवन इस लड़की की बॉडी पर मैंने जो 10 सील लगाई थी उनमें से एक सील तो ऑलरेडी हाफ डिसोल्व भी हो चुकी। टियानमिंग अभी खड़ा होकर ये सारी बातें सोच ही रहा था, तभी अचानक वो नोट करता है कि कुछ एल्डर तेजी से उड़ते हुए उसी तरफ आ रहे हैं। इसलिए टियानमिंग जल्दी से युहाओ को दोबारा से बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से आसपास की आइस भी खत्म होना शुरू हो गई थी। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर 2 एल्डर्स अपने कुछ साथियों को लेकर पहुंच गए थे, जिनमें से एक इनर एकेडमी का हेडमास्टर भी था। यहाँ पर उनका एक सर्वेंट उन्हें बताता है कि ये बहुत ही बुरा हो गया, जियाओ टाओ ने बाहर के 2 डेसिबल्स को इंजर्ड कर दिया है। और दूसरी तरफ जब वो एल्डर चेक करते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि नहीं, ये दोनों बेशक बेहोश हो चुके हैं, लेकिन उनकी बॉडी को जरा सा भी डैमेज नहीं हुआ। जो जानकर हेडमास्टर काफी जरा खुश हो गए थे। वो फौरन अपने 2 साथियों को जियाओ टाओ को ढूंढने के लिए भेज देते हैं, जबकि साथ ही साथ अपने एल्डर से कहते हैं कि इन दोनों को हील करने के लिए कुछ करो। जिस पर उस ग्रीन एल्डर ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहां पर कुछ हीलिंग ग्रास लगा दिए थे, ताकि युहाओ और वांडोंग जल्दी से रिकवर करके दोबारा होश में आ पाए। थोड़ी देर में इनके बाकी के साथी जियाओ टाओ को पानी से निकालकर बाहर ले आए थे, जिसे देखकर हेडमास्टर काफी जरा हैरान थे कि आखिर इन 2 डेसिबल्स ने हमारी इतनी पावरफुल डेसिबल को कैसे हरा दिया। चाहे यहाँ पर कुछ भी हुआ हो, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद वो जियाओ टाओ को थोड़ा सा हील करने के बाद उसे वहां से लेकर चले जाते हैं, जबकि जाने से पहले हेडमास्टर ने ग्रीन एल्डर को हुक्म दिया था कि इन दोनों लड़कों को हील करके तुम भी वापस आ जाना। दूसरी तरफ हम युहाओ के सोल सी में देखते हैं, जहाँ पर टियानमिंग उसे डांट रहा था कि अभी मुझे सोए हुए बस कुछ ही महीने हुए थे और तुमने मुझे वापस से जगा भी दिया। युहाओ यहाँ पर टियानमिंग से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हें नहीं जगाना चाहता था, जिस पर टियानमिंग उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है कि अगर मैं ना जागता तो वैसे ही तुम्हारा तंदूरी चिकन बन जाना था। क्या तुम जानती भी हो कि उस लड़की के पास एक बीस्ट फिनिक्स की मार्शल सोल थी, वो चाहती तो वो तुम्हें जलाकर भून सकती थी, मुझे मजबूरन ही बीच में आना पड़ा। हाँ, ये बात भी सच है कि उसकी बीस्ट मार्शल सोल चाहे जितनी मर्जी पावरफुल हो, वो मेरे एक अटैक के सामने भी नहीं टिक सकती, मैं उसे एक उंगली से ही जान से मार सकता हूँ। ये सारी बातें कहने के बाद टियानमिंग यहाँ युहाओ से कहता है कि चलो भूल जाओ। वैसे ये मैं देखकर काफी जरा खुश हो गया कि तुम्हारी फिजिकल फिटनेस पहले से काफी जरा इंप्रूव हो चुकी है। तुमने मेरे लगाए हुए 10 सील्स में से एक सील को तो आधा तोड़ भी दिया, ये वाकई में कमाल की बात है। मुझे लगता है कि अगले 1 साल में तुम बाकी के हाफ को भी तोड़ दोगे। ऐसा करने की वजह से अब तुम पहले से भी ज्यादा मेरी सोल पावर्स का इस्तेमाल कर पाओगे। जो सुनकर युहाओ काफी जरा खुश हो गया था, जबकि दूसरी तरफ टियानमिंग कहता है कि चलो अब मैं थक चुका हूँ, इसलिए मैं सोने जा रहा, दोबारा मुझे परेशान मत करना। ये कहने के बाद टियानमिंग वहां से सोने के लिए रवाना हो जाता है, जबकि युहाओ से कह रहा था कि रुक जाओ टियानमिंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी। दूसरी तरफ हम जियाओ टाओ को देखते हैं, जो कि अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसे वो सारे सीन दोबारा से याद आ रहे थे कि कैसे युहाओ ने बस अपनी एक उंगली की पावर का इस्तेमाल करके उसे हरा दिया। जियाओ टाओ को ये सब बातें काफी ज्यादा परेशान कर रही थी और वो फौरन से होश में आ जाती है, जहाँ पर इनर एकेडमी के हेडमास्टर पहले से ही खड़े थे। वो यहाँ पर जियाओ टाओ से कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी इविल फायर तुम पर काबू कर रही है। जिस पर जियाओ टाओ कहती है कि मुझे लगा ये इतना सीरियस नहीं कि आपको बताया जाए, मुझे लगता था कि मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। हेडमास्टर यहाँ पर जियाओ टाओ से कहते हैं कि तुम्हारी इस गलती की वजह से 2 आउटर डेसिबल की जान जा सकती थी। जो सुनकर जियाओ टाओ ने रोना शुरू कर दिया था। वो रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगता था कि मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसमें नाकामयाब हो गई। यहाँ पर रोते रोते अचानक उसे युहाओ की याद आ गई थी, इसलिए वो फौरन हेडमास्टर से कहती है कि वैसे वो लड़का कौन था जिसने मेरी पावर्स का सामना किया। जिस पर हेडमास्टर कहता है कि ज्यादा तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि उस लड़के के पास एक्सट्रीम आइस मार्शल सोल थी, जो कि बहुत ही ज्यादा प्योर और कॉमन है। इवन की तुम्हारी फायर फिनिक्स भी उसके सामने कुछ नहीं। ये बात जियाओ टाओ को हजम नहीं होती। वो हेडमास्टर से कहती है कि आखिर आउटर डेसिबल्स के पास इतनी ज्यादा कीमती मार्शल सोल कैसे हो सकती है। मुझे लगता है कि वो किसी बिग फैमिली का एक स्पाई होगा जो कि धोखे से यहाँ पर घुस चुका है। हेडमास्टर भी ये सुनकर कहते हैं कि ऑलरेडी मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी थी और मुझे उससे मालूम हुआ कि वो दोनों लड़के ही किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। उनमें से एक लड़का युहाओ जो कि यतीम है, उसमें कोई भी खास बात नहीं, बस वो एक टांग सेट का नॉर्मल सा मेंबर है। जबकि दूसरी तरफ वो दूसरे लड़का वांडोंग एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसमें भी सोल्जर बनने वाली कोई बात नहीं। मैं खुद भी ये बातें सुनने के बाद काफी जरा हैरान हो गया, क्योंकि मैं भी इस बात को समझ नहीं पा रहा कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ दोबारा से आउटर एकेडमी आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ग्रीन एल्डर
एल्डर को, जो कि उन दोनों से माफी मांगते हुए कहता है कि तुम लोगों के साथ जो भी हादसा हो गया प्लीज क्या तुम उसे बोल सकते हो, उसके बारे में कभी भी किसी को मत बताना। ये कहने के बाद ग्रीन एल्डर वहां से इनरशेक एकेडमी की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि जाने से पहले हमें मालूम होता है कि उन्होंने यहाँ पर यूहा और वानडोंग को सोल रिजनरेशन पिल दे दिए थे, जिसे लेकर वानडोंग तो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि ये सोल रिजनरेशन पिल काफी ज्यादा कीमती और काम की है। दूसरी तरफ यूहा को तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो वानडोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये सोल रिजनरेशन पिल क्या काम कर सकती है, जिस पर वानडोंग उसे बताता है कि ये तुम्हारी जुआन डैन पिल की तरह ही बिल्कुल सेम है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है। मुझे यकीन नहीं आता कि उस एल्डर ने ये हमें दे दिया, इसके लिए तो मैं हमेशा अपना मुंह बंद रख सकता हूँ। यहाँ ये सारी बातें करने के बाद ये दोनों मिलकर वापस अपने रूम की तरफ रवाना हो गए थे, जहाँ रास्ते में तांगिया इन लोगों को मिल जाती है। तांगिया यहाँ पर यूहा को दोबारा से ग्रिल फिश बेचने के लिए मना रही थी, साथ ही साथ वो उससे कहती है कि इस बार मैं भी वहाँ पर तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं यकीन दिलाती हूँ कि इस बार तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। यहाँ ये सारी बातें कहते हुए तांगिया ने दोबारा से एक जुआन डैन पिल यहाँ यूहा को दे दी थी। वो उसे बताती है कि ये मिस्टर बीबी ने तुम्हारे लिए दी है। वानडोंग को तो ये देखकर यकीन नहीं आता, क्या है टांग सेट के लोग इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, उन्होंने यूहा को 2 बार इतनी महंगी पिल दे दी। यूहा भी उस पिल को लेने के बाद तांगिया का शुक्रिया अदा करता है, जबकि दूसरी तरफ वानडोंग तांगिया से कहता है कि मैंने भी टैंक सेट ज्वाइन करना है, आपने उस बारे में क्या सोचा। तांगिया ने चूंकि पहले ही इसके बारे में मिस्टर बीबी से बात कर ली थी, बीबी ने यहाँ तांगिया को बताया था कि हम नहीं जानते कि वानडोंग हमारे सेट को ज्वाइन करने के लिए कितना ज्यादा सीरियस है, तो वानडोंग का जुनून देखने के लिए हमें उसे किसी न किसी टेस्ट से गुजारना होगा। जिस पर तांगिया यहाँ पर वानडोंग से कहती है कि तुम्हारे बारे में मैंने ऑलरेडी मिस्टर बीबी से बात कर ली थी और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि जैसे ही तुम इस फ्रेशमैन एग्जाम को टॉप करके पास करोगे तो हम तुम्हें अपने टांग सेट में ज्वाइन कर लेंगे। वानडोंग तो पहले से खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो तांगिया से कहता है ठीक है मुझे तुम्हारी ये डील मंजूर है। इसके बाद वो यूहा से कहता है कि चलो तुम मेरे रूममेट हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ फिश खानी है। जिस पर यूहा उससे कहता है कि हाँ तुम मेरी जितनी मर्जी फिशेस खा सकते हो, लेकिन वानडोंग उसे कॉइन देते हुए कहता है कि हम दोस्त है ये बात अलग है और तुम्हारा बिजनेस अलग चीज है, इसलिए मैं कुछ भी फ्री में नहीं ले सकता। यहाँ पर इसी तरह की बातें करते हुए ये लोग फिश स्टॉल की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पहुंचने पर इन्हें देखने को मिलता है कि वहाँ पर पहले से कस्टमर्स की एक बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, जबकि उन सब लोगों से आगे जू सेंशी खड़ा था। उसे देखकर तांगिया फौरन उसके पास जाकर कहती है कि क्या कल की मार तुम अभी तक भूले नहीं, अगर तुम चाहो तो एक बार फिर से मैं तुम्हारी पिटाई लगा सकती हूँ। जिस पर जू सेंशी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आया, मैं तो बस यहाँ पर ग्रिल्ड फिश खरीदना चाहता हूँ, अगर तुम्हें भी फिश खरीदनी है तो तुम भी प्लीज लाइन में लग जाओ क्योंकि इस लाइन में सबसे आगे मैं खड़ा हूँ। और इसी तरह की बातें करते हुए यहाँ पर यूहा को भी काफी ज्यादा क्यूट सी स्माइल देता है। यूहा को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़के को अचानक से क्या हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जू सेंशी ने 2 ग्रिल्ड फिश खरीद लिए थे और वो उसे लेकर यहाँ जियांगनेन के पास आ जाता है। जियांगनेन तो अभी भी जू सेंशी से नाराज लग रही थी। जू सेंशी उसे बताता है कि इसे हासिल करने के लिए मैंने किसी से भी फाइट नहीं की, मैंने इसे कई घंटों से लाइन में लगकर हासिल किया है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कल मैं बेशक थोड़ा सा गुस्सा हो गया था लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। जियांगनेन यहाँ पर मुंह बनाते हुए जू सेंशी से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मेरी लाइफ में इंटरफियर करना बंद करो और दूसरी बात मेरे लिए किसी से भी फाइट मत करना। ये कहने के बाद जियांगनेन वहाँ से चली जाती है, जबकि जू सेंशी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है, ये मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करती, अगर इसे ये फिशेस नहीं खानी तो मैं अकेले ही खा लूंगा। ये कहती वो ग्रिल फिश खाना शुरू कर देता है जिसका टेस्ट उसे भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ यूहा काम से थक कर वापस रूम आ चुका था और वानडोंग उसे सोल एलेक्सर के बारे में बताना शुरू करता है कि ये सोल एलेक्सर सोल्स को रिफाइन करने में मदद करती है, साथ ही साथ अगर कोई भी सोल मास्टर लेवल 30 पर है तो वो इसे खाने के बाद लेवल 31 तक जा सकता है। इस सोल एलेक्सर की खासियत भी बिल्कुल जुआन डैन पिल की तरह है क्योंकि इससे डिसॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। यह इस तरह की बातें करने के बाद ये दोनों अपने बेड पर बैठकर उस सोल एलेक्सर को रिफाइन करना शुरू कर देते हैं, जहाँ रिफाइन करते करते अब पूरी रात गुजर चुकी थी। ये दोनों अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहा अपनी स्ट्रीट ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो अपनी बॉडी आर्मर पहनने के बाद लगातार रात को भागा करता था, साथ ही साथ वो पढ़ाई में भी दूसरों से ज्यादा ध्यान लगा रहा था, सब टीचर्स की नजर उसी पर थी। यूहा की यूं ही मेहनत करते करते पूरे 3 महीने गुजर जाते हैं, सब कुछ यूं ही अच्छा चल रहा था। अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जब इन लोगों को कोई ना कोई डिपार्टमेंट चूज करना है ताकि ये लोग अपनी कल्टीवेशन को उसी डिपार्टमेंट की मदद से आगे लेकर जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहा को तो पहले से ही मालूम था कि वो सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को चूज करेगा। दूसरी तरफ वानडोंग ने भी यहाँ यूहा के फॉर्म को देख लिया था, इसलिए वो भी सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को चूज कर लेता है, जबकि जियाओ जियाओ ने भी यहाँ सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट पर ही टिक लगाया था। क्लास के खत्म होने के बाद मिस जियाओ जब उन फॉर्म्स को पढ़ती है तो उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि आखिर इन तीनों लोगों ने एक ही डिपार्टमेंट को चूज क्यों किया। शायद ये इन तीनों की एक बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है, इसलिए उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से के साथ उन तीनों को वहीं पर रोक लेती है, जिस पर ये
तीनों तो काफी जरा घबरा चुके थे, जबकि मिस जियावी कहती है कि मुझे अच्छे से मालूम है तुम तीनों ने ये जानबूझकर किया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।